हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी दहाड़े तो पाकिस्तान का बेचैन होना तो बनता था, लेकिन साहब यहां तो उल्टा ही हो गया। कांग्रेस के राजकुमार बेचैन हो गए, ट्वीट किए और सरकार से सवाल पूछ डाले। अब सवाल ये कि भैया राहुल गांधी काहे गुस्सा हो गए? ये वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि सेना पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासतदान है कि मानते ही नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी के बयान से कौन कौन बेचैन हुआ है, किस किस को मिर्ची लगी है और कौन कौन परेशान हुआ है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दरअसल बीकानेर से दहाड़ मोदी रहे थे, लेकिन कांप पाकिस्तान रहा था। प्रहार आतंकिस्तान पर था, लेकिन पाकिस्तान उसमें अपनी मनहूस शक्ल को देख रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया को अब पता है कि यह नया भारत है। घर में घुसकर ना सिर्फ मारता है, बल्कि अपना पराक्रम भी दिखाता है। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। पाकिस्तान से लगभग 392 किलोमीटर दूर बीकानेर में नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर पाकिस्तान की पोल को खोला और बता दिया कि अब नेक के बदले नेक वाली पॉलिसी को हिंदुस्तान फॉलो करेगा। अगर हमारा एक मरेगा तो फिर आतंकिस्तान के 100 मरेंगे। अगर हमारा एक जवान शहीद होगा तो फिर हम दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे, क्योंकि यह नया भारत है। पहलगाम में जब आतंकियों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, तो फिर हिंदुस्तानियों ने 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, आतंकियों का अंत कब किया जाएगा, कब तक हिंदुस्तानियों का कत्लेआम सहा जाएगा? और फिर जवाब आता है 7 तारीख को। आसमान से राफेल की दहाड़, मिसाइलों की धमक और शक्ति के दम पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 22 तारीख का बदला महज 22 मिनट में लिया गया, लेकिन 22 सालों तक इस बदले को पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि यह नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। हुंकार पाकिस्तान के खिलाफ, हुंकार आतंकिस्तान के खिलाफ, हुंकार देश के दुश्मनों के खिलाफ। हिंद के प्रधान ने कहा कि पहले पाकिस्तान पर वार किया और फिर चीन पर धुआंधार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की और जिन हथियारों पर घमंड किया करता था, वो आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने नए भारत की ताकत को देखा, समझा और महसूस किया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर बता दिया कि अब ना तो ट्रेड पर बात होगी, ना टॉक होगी, अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। राजस्थान के बीकानेर में आज पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी।
पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि आतंक के खिलाफ भारत हमेशा कहर बनकर टूटेगा। सिंदूर मिटाने वाले और उनके आका मिट्टी में मिल चुके हैं। अब भारत आतंक का फन इसी तरह कुचलता है। अब यही भारत की रीति है, यही नीति है। पीएम मोदी ने कहा कि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता, इसीलिए वो हथियार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आतंक का फन कुचलने के लिए मां भारती का सेवक सीना ताने खड़ा है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। बीकानेर में पाकिस्तान ने पीएम मोदी की गर्जना सुनी होगी और कांप गया होगा। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी नसों में अब गरम लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत पाकिस्तान की सेना और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों को चुकानी होगी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि राजस्थान में नाल एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान में रहीम यार खान एयरबेस को हिंदुस्तान ने इतना तबाह किया कि अब वो एयरबेस आईसीयू में पड़ा है और कब ठीक होगा इसका भी पता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयान पर खूब सियासत होने लगी। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। हालांकि यह बात अलग है कि भारत सरकार अपना स्टैंड कई बार रख चुकी है। विदेश मंत्री कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान दे चुके हैं। सेना लगातार जानकारी दे रही है। बीजेपी नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन सियासतदान साहब मानते ही नहीं। मोदी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं में इस बात की होड़ लगी कि कौन सियासत ज्यादा करेगा। होड़ इस बात की लगी कि कौन सरकार को ज्यादा घेरेगा। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।